मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं नहीं कर सकती। मुझे तो उसे ये पता चल गया कि उसका पिता कौन है तो क्या किया उसने? नफरत करती है ना मुझसे। जिस किसी रोज उसे ये पता चल जाएगा कि उसकी मां कौन है तो उसके साथ भी नफरत ही करेगी बेटी। ये जो भी कुछ हुआ ना रोहित, ये बुआ जी और सुजाता आंटी की वजह से। अभी अगर आपने जरा सी भी खैरत ना की है तो ये घर भी छोड़ के चली जाइए, क्योंकि इस घर को भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। अरे वसुंधरा, अगर वो लेटर तू पुलिस तक खुद पहुंचा देती ना तो ये नौबत ही नहीं आती और कावेरी आज जेल में होती। हाँ सुजाता, ना बात इतनी बिगड़ती और ना ही मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ती। हाँ, सारा मामला ही खुल जाता ना। लेकिन सुजाता, वो लिफाफा गया कहाँ? आखिर कहाँ गया वो लिफाफा? वसुंधरा, ये समझ में नहीं आता कि तुझे हो क्या जाता है। अरे कभी तो शांत रहे। तुझे देखते देखते लगता मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अपना इलाज किससे कराऊं? वसुंधरा, तुम मेरे आने से पहले आवाजें आ रही, आप दोनों की आवाज, और मेरे आते ही ये चुप हो गई। पागल पर तो ये असर नहीं होता ना। क्या कह रहे हैं दामाद जी? एक पागल का क्या भरोसा, कब बोलने लगे, कब हंसने लगे, कब रोने लगे। वही तो मैं सोच रहा कि ये बोलते बोलते चुप क्यों हो गए। क्या करती है तू? अरे बाप रे, बाल बाल बच गए। शक तो नहीं हो गया इसे? बताएं इंस्पेक्टर साहब, कैसे याद किया? आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। मेरे खिलाफ कंप्लेंट? किसने दर्ज करवाई? मिस्टर यशवंत भार्गव ने। यशवंत? और मिस्टर बीके, ये सारा माजरा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग संबंधी हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, उसके बाद भी उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या आपके घर में नाजायज तरीके से किसी को रखा गया है जिसका उस घर में किसी के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है? रिश्ता है ऑफिसर। रिश्ता क्या है? उनका तो ये कंप्लेंट है कि प्रीति के उस घर में रहने से उस घर का माहौल बिगड़ रहा है और उनकी बेटी भी वहां सुरक्षित नहीं है। लिहाजा किसी भी तरीके से प्रीति को उस घर से निकालना होगा। प्रीति कोई गैर नहीं ऑफिसर, और ये बात वो भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए, मुझे हैरस करने के लिए उन्होंने कदम उठाया है और मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है। मिस्टर बीके, यदि प्रीति कोई गैर नहीं है तो उसका उस घर में किसी के साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता है ना ऑफिसर। वो प्रीति मेरी बेटी है ऑफिसर। क्या? हाँ, और ये बात वो भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बस अजीब बात है, यदि बेटी अपने बाप के घर नहीं जाएगी तो कहां जाएगी आखिर? और उन्होंने ये कंप्लेंट आखिर की क्यों कि प्रीति का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है? आप ही बताएं ऑफिसर, इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए?
आपको इस कंप्लेंट के अगेंस्ट ये बात प्रूफ करनी होगी कि प्रीति आपकी बेटी है, और इसी अधिकार से वो आपके साथ आपके घर में रहती है, यानी आपकी वो अपनी बेटी। मम्मा, वो मैं प्रीति जी से मिलने जाऊं? कोई जरूरत नहीं। देखा नहीं गोद भराई के दिन क्या हुआ था? हाँ माँ, लेकिन माँ वो मुझे प्रीति जी से मिलने का बहुत मन कर रहा था। माँ उस दिन के बाद मैं उनसे एक बार भी नहीं मिली, ये सोचते हुए कि मैं उनसे मिलूंगी भी तो उनसे बात क्या करूंगी। मम्मा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे एटलीस्ट एक बार उनसे मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो इस बात से खुश है या नहीं। क्या जरूरत है तुम्हें मिलने की? जो जिस हाल में है उसे वही रहने दो। सबका अपना अपना नसीब होता है। नसीब? मम्मा, मम्मा आप ही कहती थी ना कि ये नसीब वसीब खुद को बहलाने की बातें होती है। और मम्मा, प्रीति जी के मामले में आप नसीब को कैसे दोष दे सकती हैं? दोष तो उनके माता पिता का है, खासकर उस माँ का जिन्होंने उन्हें जन्म तो दिया, लेकिन उसके बाद एक बार भी उनका अता पता पूछने की कोशिश तक नहीं की। कोई माँ बुरी नहीं होती, हो सकता है उस माँ की कोई मजबूरी रही हो जो उसका अता पता ना पूछ पाई। देखो तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? लो भाई, पुलिस स्टेशन से बिट्टू जी के लिए फोन आया था। इंस्पेक्टर ने उन्हें बुलाया है। अरे अब कौन सी नई बात सामने आ गई? अरे वो यशवंत जी ने ना कंप्लेंट की है कि प्रीति इस घर में क्यों रह रही। ओह, उनके कंप्लेंट कर देने से क्या बिट्टू प्रीति को घर से बाहर निकाल देगा? कावेरी जरूर इस घर से निकाली जाएगी। अच्छा तो सुहासिनी को फोन कर, बात करना उससे। सुहासिनी से? अच्छा, करती हूँ। देख, उसे ना समझाने की कोशिश करना, और अगर फिर भी नहीं समझे ना तो उसे उसकी औकात याद दिला देना। सुजाता जी, हेलो। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही? अच्छा, बोलना नहीं चाहती हो? मत बोल भाई, मेरी बात तो तुम सुन रही हो ना? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी सुहासिनी। देखो देखो, अगर तुमने प्रीति के लिए कुछ अच्छा नहीं किया ना तो ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारी गृहस्थी पर भी आंच आएगी। मैं प्रीति की खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम सुन रही हो ना और समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये क्या हूँ कर रही हो सुहासिनी? मैं तुम्हें ये कभी नहीं भूलने दूंगी कि प्रीति तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी अपनी बेटी है प्रीति। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आज तुम्हें अपनी मां बनने का फर्ज निभाना होगा। अरे
अरे कैसे अपनी प्रीति से मुंह मोड़ सकती हो तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और शायद तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। सुहासिनी, तुम प्रीति को अपनाओ। प्रीति तुम्हारा खून है, तुम्हारी अपनी बेटी। देख सुहासिनी, तुझे मैं जो कह रही हूँ वो करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सुजाता? अरे फोन काट दिया मेरा। ये सुजाता का फोन काट दिया? अरे इतनी परेशान मत हो सकता है सुजाता कि उसका पति कमरे में आ गया हो या उसकी बेटी आ गई हो। फोन? अरे तू देखना, अब वो खुद तुझे फोन करेगी, खुद। सुहासिनी, मैं तुम्हें ये कभी नहीं भूलने दूंगी कि प्रीति तुम्हारी बेटी है। आज तक तुमने मां होने का कोई फर्ज निभाया? नहीं निभाया ना? आज तुम्हें अपनी मां बनने का फर्ज निभाना होगा। ऐसे कैसे तुम प्रीति से मुंह मोड़ सकती हो? बहू, बहू, कहाँ हो तुम? जी पापा जी। कावेरी कहाँ है? दीदी अपने कमरे में होगी। बुलाओ उसे, बुलाओ। क्या बात है? तुम्हें पता है क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से मेरे नाम का बुलावा आया था। पुलिस स्टेशन से? हाँ, तुम्हारे पापा ने जो कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की है और ये भी सवाल उठाया कि मैंने प्रीति को इस घर में क्यों रखा हुआ है। हालांकि घर में तो उन्होंने इस बात की धमकी दी थी कि वो इस बात को कानूनी तौर पर उठाएंगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था बेटा कि यशवंत इतनी बड़ी बेवकूफी का कदम उठा सकता है। इस घर की बातें कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। आप परेशान मत होइए पापा जी, मैं पापा से बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम बेटा? क्या बात करोगी तुम? सवाल ये नहीं कि तुम बात करोगी, सवाल ये कि क्या वो तुम्हारी बात मानेंगे? वो तो सारे बज़म मेरी इज्जत उछालने पर लगा हुआ है। उसके तो दिमाग में ये फितूर बसा हुआ है किस तरह से मैं बीके राजपूत को बेइज्जत करूं। लेकिन शायद यशवंत ये बात भूल गया कि बीके राजपूत डरने वालों में से नहीं है। अंकल, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बेटी को अपने घर में रखना कोई गुनाह नहीं है। यही तो मैं सबसे कहना चाहता हूं बेटा कि कोई गुनाह नहीं। मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि प्रीति इस घर में आ जाएगी तो किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज को निभाऊंगा। हम सब मिलकर प्रीति को मनाएंगे, समझाएंगे, उसकी शादी करवा देंगे और फिर इस घर की सारी दुविधा ही खत्म हो जाएगी। अंकल ये सोच आपकी है, लेकिन प्रीति क्या सोचती है ये जानना बहुत जरूरी है। बेटा इसी मामले को लेकर तो मैं परेशान हूं, लेकिन क्या करूं, वहां तुम्हारे पापा तो दबी हुई बातों को उजागर करने में लगे हुए हैं। अब बस मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं किसी भी तरह से प्रीति को कानूनी तौर पर गोद में लूं और फिर कानून की सारी आपत्ति खत्म हो जाएगी। इसकी नौबत नहीं आएगी पापा जी। नौबत आ चुकी है बेटा, नौबत आ चुकी है। जो बात मैं आज तक नहीं करना चाहता था, आज मुझे उसी बात के लिए मजबूर किया जा रहा है। कि जो भी हो रहा है ना, इस घर के हित में नहीं हो रहा है। बस इतना जान लो कावेरी कि हमारे पापा ये जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। सुहासिनी, मैं तुम्हें ये कभी नहीं भूलने दूंगी कि प्रीति तुम्हारी बेटी है। आज तक तुमने मां होने का कोई फर्ज निभाया? नहीं निभाया ना?
तुझे मैं जो कह रही हूँ वो करना पड़ेगा। ये कैसी सच्चाई सामने आई है? ये कैसा सच है जिसे भुलाया भी नहीं जा सकता, जिससे भागा भी नहीं जा सकता। मां इस सच से भागना चाहती है, लेकिन क्या अब ये संभव है? अब तो मैं भी इस बात को नहीं भूल सकती कि प्रीति मेरी बहन है। मैं तो अब तक मां के करीब रही हूं। मां ने मुझे आज तक इतना प्यार दिया। वो प्यार भी मां मुझ पर लुटाती रही जिसपे प्रीति दीदी का हक था। आज तो प्रीति दीदी को पता भी नहीं होगा कि मां का प्यार क्या होता है, मां क्या होती है। क्योंकि असल जिंदगी में तो जिसे वो मां समझती रही, दगा तो प्रीति दीदी को उन्होंने ही दिया। आज भी प्रीति दीदी मां के प्यार के लिए तरसती रही होंगी। काजल, हाँ माँ। क्या कर रही है यहाँ बैठकर? कुछ नहीं माँ। चल दूध पी ले। पी लूंगी माँ, रख दीजिए ना। अरे कब पिएगी? आधी रात को? चल जल्दी से पी ले और सो जाना। अरे नमस्ते अंकल। अरे बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अरे कावेरी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीति जी नहीं है? वो अपने कमरे में। आओ मैं तुम्हें ले चलती हूँ, आओ। ओके। अरे बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? जी वो सब अच्छे हैं। बेटा, उस रोज तुम लोगों के सामने जो कुछ भी हुआ, शायद उसके बाद से तुमने इस घर की दहलीज पर कदम रखना ही छोड़ दिया। अब नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैंने कई बार सोचा यहाँ आने के लिए, लेकिन अंकल मुझे टाइम ही नहीं मिला। बेटा, मेहमान तो घर की रौनक होते हैं, लेकिन जब घर का माहौल ही ऐसा हो तो शायद मेहमान भी घर में आने से कतराते हैं। अंकल आप ऐसा क्यों सोचते हैं अंकल? मैंने आपसे कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जाओ प्रीति से मिलाओ, ले जाओ बेटा इन्हें। ओके अंकल, चलो चले।